हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अवयव के प्रयोग को समझेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला जो होता है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि एट नून, 8 AM, he reached here at midnight, he gets up at 4 o'clock। इसी में बी नंबर होता है छोटे शहरों ग्रामों के नाम लिखते समय भी एट का प्रयोग होता है, जैसे मीट मी एट द रेलवे स्टेशन, ही लिव्स एट धमतरी, हिज होम इज़ एट राजिम। अब हम इन का प्रयोग देखेंगे। इसमें ए नंबर देखेंगे तो सामान्यतः इनका प्रयोग समय की बेला, महीनों के नाम, वर्ष आदि को बताने में होता है, जैसे कि आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग, मीट मी इन द इवनिंग, और स्कूल विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी। सामान्यतः इनका प्रयोग बड़े शहरों, प्रदेशों, देशों तथा वस्तुओं की स्थिति बताने में भी होता है, जैसे कि रवि लिव्स इन दिल्ली, माई कज़न इज़ इन अमेरिका, भोपाल इज़ इन मध्य प्रदेश, माई फादर इज़ इन द ऑफिस। तीसरा है ऑन का प्रयोग। इसमें ए नंबर ऑन का प्रयोग दिन महीनों की तिथि बताने में होता है, जैसे कि ही विल रीच हियर ऑन संडे, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसमें नंबर बी सामान्यतः ऑन का प्रयोग विश्राम की स्थिति बताने में भी किया जाता है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, द कैट इज ऑन द हॉट टिन रूफ, ही फेल ऑन द ग्राउंड। चौथा नंबर अपॉन का प्रयोग। सामान्यतः अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था बताने के लिए किया जाता है। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द माउस। इनटू का प्रयोग। सामान्यतः इनटू का प्रयोग भी गतिशील अवस्था में बताने के लिए किया जाता है। ही केम इन टू द ऑफिस, द बॉय जम्प्ड इन टू द रिवर, द बॉल। जैसे कि रवि इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, कीप दिस चेयर बिटवीन द टू टेबल्स, पुट दिस पेन बिटवीन द टू पेंसिल्स। अमंग का प्रयोग। अमंग का प्रयोग अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के मध्य की स्थिति बताने में किया जाता है, जैसे कि मोहन इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, पुट दिस बुक अमंग दोज बुक्स, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स। बिलोव का प्रयोग। बिलोव का अर्थ है नीचे। जब दो स्थानों की दूरियों के मध्य अंतर हो तो बिलोव शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, द प्लेन फ्ली बिलो द डार्क क्लाउड्स। अंडर का प्रयोग। अंडर का अर्थ भी होता है नीचे। जब दो वस्तुओं के मध्य निकट का संपर्क हो तो अंडर का प्रयोग होता है, जैसे कि ही पुट्स हिज मनी बैग अंडर हिज पिलो, कीप द बॉक्स अंडर द बेड, रवि इज अंडर 19, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। नंबर 10 अबव एंड ओवर का प्रयोग। दोनों शब्दों का अर्थ है ऊपर, किंतु ओवर का अर्थ स्पर्श करता हुआ अथवा ढकता हुआ भी होता है, किंतु अबव के ये अर्थ नहीं होते। उदाहरण देखिए, ही वॉज फ्लाइंग अबव और ओवर द टाउन, गॉड इज अबव ऑल, द काइट वेंट अबव द क्लाउड्स, पुट दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, देयर इज अ ब्रिज ओवर द। बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग। बिफोर का अर्थ है पहले तथा आफ्टर का अर्थ है बाद में, जैसे ही राइजेस बिफोर द सन, स्लीप्स आफ्टर द मिडनाइट, सैटरडे कम्स बिफोर संडे एंड मंडे कम्स आफ्टर संडे। सामान्यतः डाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किसी बीमारी से मृत्यु पर तथा डाइट का साथ फॉर का प्रयोग अपने या देश के सम्मान के लिए मरने पर लगाया जाता है, जैसे कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ अ सीरियस डिजीज, मोहन डाइड फॉर हिज कंट्री, जयसिंह डाइड फॉर हिज